हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। काफ़ी निवेशक के माइंड में ये सवाल आ रहा है कि हैप्पीएस्ट माइंड ये स्टॉक हमें रिटर्न कमाकर नहीं दे रहा है, तो इसके अंदर हम एग्ज़िट ले क्या। कुछ निवेशक जब इस स्टॉक का आईपीओ आया था तब से निवेश कर बैठे हैं और उनका जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे जैसे स्टॉक के अंदर गिरावट आ रही है तो उनका प्रॉफिट भी लगातार दोस्तों कम होते हुए जा रहा है। तो अभी यहाँ पर सबके माइंड में ये सवाल आना कॉमन है। तो अभी यहाँ पर कंपनी के अंदर हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो लोग हाई लेवल पर खरीद कर बैठे हैं या यहाँ पर जो लोग आईपीओ जब आया था हैप्पीएस्ट माइंड का तब से इंक्लूड है, या कुछ लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर, उन सभी के जो यहाँ पर जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और कैसी सिचुएशन इस कंपनी के लिए अभी फ़िलहाल अवेलेबल है। देखिए दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी को ज़रूर आप लॉन्ग टर्म के बेस से ही देखना चाहिए। आप शॉर्ट टर्म के बारे में इसको यहाँ पर बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत नहीं। लॉन्ग टर्म की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी थोड़ा वक्त ले सकती है आपको आउटपुट कमा कर देने के लिए। क्या प्लान चल रहे हैं कंपनी के और किस तरीके से कंपनी शेयर होल्डर की लाइफ चेंज करने के लिए तैयार है, वो भी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा। और कुछ जो यहाँ पर अभी इस स्टॉक के ऊपर या कंपनी के बिजनेस पर जो प्रेशर क्रिएट करने वाले पॉइंट हैं वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें कभी भी स्टॉक के अंदर जो गिरावट आ रही है उसको देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं। हमें ये देखना चाहिए कि वो जो गिरावट है उसके पीछे का रीज़न क्या, वाई जो यहाँ पर है वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये रीज़न है, इस वजह से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम हमारे क्लियरली डिसीजन ले पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड का जो शेयर है 840 रुपये के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। जो शेयर एक टाइम ऐसा था जो 1100 रुपये के करीब परफॉर्म करता था। मैं आपको चार्ट पैटर्न भी दिखाता हूं, टॉप टू बॉटम अगर आप देखेंगे ना दोस्तों तो इस स्टॉक का एक्चुअली वैल्यू वो 1500 रुपये के करीब है। 1500 से आज ये स्टॉक कहां पर आ गया है आप खुद देख सकते हैं। लगभग ये 40 से 50% डिस्काउंट में अवेलेबल है। और यही तो खासियत है, देखिए स्मॉल कैप मिड कैप जो स्टॉक होती है उनकी जितनी बम्पर कमाई कर देते हैं उतने ही बम्पर गिरावट भी हमें देखने को मिलती है। इसलिए घबराने वाली बात नहीं। देखिए इस कंपनी के अंदर अभी यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस को जो यहाँ पर इम्पैक्ट करने वाले पॉइंट है उसको समझना ज़रूरी है। अभी चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं और अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। उससे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर है इस स्टॉक के अंदर 828 रुपये का लेवल जो यहाँ पर इस स्टॉक ने तोड़ दिया, तो दोस्तों समझ जाना कि ये स्टॉक आगे आपको 500 के नज़दीक देखने को मिल सकता है। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने वाला पॉइंट है, इसलिए आपको बताकर यहाँ पर पहले से ही जो जानकारी रख रहा हूँ क्योंकि आप अपने डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले पाए। देखिए दोस्तों, ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए कि कंपनी आगे जाकर आपको कितना अच्छा यहाँ पर आउटपुट कमा कर दे सकती है, वो जो आपको समझना है तो कंपनी के डिसीजन को देखना चाहिए। कंपनी क्या कर रही है अभी फ़िलहाल। देखिए दोस्तों, अगर इस कंपनी का मैनेजमेंट यहाँ पर ये कंसीडर या ये समझकर चलता कि कंपनी आगे जाकर कोई यहाँ पर आउटपुट दे नहीं सकती है, बिजनेस खराब है, तो वो इतने बड़े बड़े फंड लेकर नहीं आते और उसी के साथ वो बड़े प्लान पर काम भी नहीं करते। आप खुद देखिए ना दोस्तों, हैप्पीएस्ट माइंड इस कंपनी की क्या यहाँ पर स्ट्रैटेजी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो डबल इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं आने वाले 24 मंथ के अंदर, और उसी के साथ उन्होंने यहाँ पर नए जो 1300 एम्प्लॉयज़ या इंजीनियर हायर करने की भी बात कही है।
ये कोई छोटे मोटे पॉइंट नहीं है। जो डिमांड है, जो उनको आने वाला समय बेनिफिट दे सकता है, उसलिए ही वो काम कर रहे हैं। और एक इंटरेस्टिंग मैं बात बताना चाहता हूँ, हैप्पीएस्ट माइंड लुक टू मेक एक्वायर इन डिजिटल। यहाँ पर आप फर्म को देख सकते हैं, आप यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल में देखने को मिलेगा, हैप्पीएस्ट माइंड इज लुकिंग टू एक्वायर 3 to 4 प्रॉफिटेबल डिजिटल कंपनीज इन एरा सच एज लो कोड, नो कोड्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अमॉन्ग अदर एरियाज। ऐसे अलग अलग जो इनके फील्ड से रिलेटेड कंपनीज है, उनको एक्वायर करने के लिए वो रेडी है और अभी एक्वायर करने भी वाले हैं आने वाले समय में। 4 से 5 प्रकार के कंपनीज में। और ये किसने जानकारी बताई दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो नारायण है MD एंड CFO हैप्पीएस्ट माइंड के, उन्होंने ये बातें बताई है। और ये 2031 तक क्या टारगेट रखकर चल रहे हैं, ये चीज़ें बताती है कि पैसा कैसा नहीं बनता। आप देखिए दोस्तों, इनके प्लान क्या है। ये जो कंपनीज को एक्वायर कर रहे हो फ्यूचर के ग्रोथ के लिए है। और टारगेट क्या है, रेवेन्यू टारगेट ऑफ अचीविंग 1 बिलियन बाय 2031। आने वाले 10 सालों में ये कंपनीज कहाँ से कहाँ पर जा सकते हैं, हम यहाँ पर सोच भी नहीं पाएंगे। उतना आगे जाने की कैपेसिटी इनके अंदर है। सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये सभी बातें आप बता रहे हो वो सही है, बट यहाँ पर पैसा क्यों नहीं बन रहा है, तो चलिए मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा क्लियरिटी दे देता हूँ। अभी ये स्टॉक प्रेशराइज क्यों है, क्योंकि बड़े से बड़े आईटी कंपनीज के रिजल्ट उतने कुछ खास नहीं आ रहे हैं, फ्लैट रिजल्ट है। तो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये भी एक कंपनी छोटी है, 12,000 करोड़ का ही इसका मार्केट कैप है, तो इसके भी रिजल्ट थोड़े डाउन आ सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। देखिए सेक्टर ही अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा है, और ऐसा नहीं दोस्तों कि ये कंपनीज बर्बाद हो गए, सिर्फ ग्लोबल लेवल पर प्रेशर है बोलकर इनके ऊपर इम्पैक्ट है, नहीं तो ये सबसे अच्छा और सुप्रीम क्वालिटी वाला सेक्टर है आईटी सेक्टर। अभी यहाँ पर हैप्पीएस्ट माइंड पर ज़्यादा इम्पैक्ट क्यों हो रहे हैं, तो इसका जो बिज़नेस है वेरियस टाइप का बिज़नेस है और काफ़ी क्वालिटी वाला। मैं बिज़नेस के बारे में तो बाद में बात करने वाला हूँ। जो मेजर प्रॉब्लम है देखिए इस कंपनी के अंदर हमें गिरावट के देखने को मिलते हैं, वो है कंपनी का रेवेन्यू। दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड ये कंपनी 65% USA पर डिपेंड है रेवेन्यू के लिए, और यूके पर 10%, अदर पर 6% और इंडिया पर सिर्फ 19% डिपेंड है। यानी कि इस कंपनी का अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर कमाई है, तो उसमें से लगभग 65 करोड़ रुपए ये अकेली अमेरिका से कमाती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम, या हम कह सकते हैं प्रॉब्लम नहीं, ये जो इशू है अभी फ़िलहाल वो कंपनी के ऊपर यही इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका इंटरनेशनल बिजनेस काफ़ी अच्छा है। कंपनी ऑटोमेटिव इंडस्ट्री, बैंकिंग, कस्टमर पैकेजिंग, गुड्स वगैरह, ई कॉमर्स, एजुकेशन, पब्लिशिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, ट्रैवल, हॉस्पिटलिटी, ऐसे सभी सेक्टर में आईटी, सिक्योरिटी सर्विस, वेब टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, यहाँ पर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी सर्विस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस, डाटा मैनेजमेंट और भी बहुत से ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक, क्लाउड सर्विसेज, रोबोटिक वगैरह, ऐसे सभी यहाँ पर बिजनेसेस में कंपनी काम करती है। इसलिए आप हैप्पीएस्ट माइंड इस स्टॉक को कभी भी दोस्तों हल्के में मत लेना। अभी इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, कंपनी की एबिलिटी क्या है, वो तो मैंने आपको बताया। और शेयर भी कोई यहाँ पर महंगे दाम पर नहीं, मैं तो कहता हूँ कि और अगर डिस्काउंट में मिले तो आप मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए जिसकी यहाँ पर जैसी मर्जी वो निवेशक वैसे डिसीजन ले सकते हैं। आपको जो यहाँ पर जानकारी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पर देनी थी वो मैंने दी स्टडी पर्पज़ के लिए। आप ज़रूर यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग कर कर अपने डिसीजन ले सकते हैं। एफआईएस के पास भी स्टेक अच्छा खासा है 4.5%, डीआईएस के पास 1.5% के करीब और पब्लिक के पास है 38% का। आई होप दोस्तों आप डिसीजन ये डिटेल्स देखकर ले पाएंगे। कंपनी पर कर्जे का इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको कर्जे से रिलेटेड नहीं देखने को मिलेंगे।